यहाँ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, सुरेंद्र अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में 127 पेंसिलें तथा 729 रबड़ बांटते हैं, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। और उसकी एक और शर्त दी जा रही है, यदि 2 पेंसिल तथा 4 रबड़ शेष बच जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 127 पेंसिलें और 729 रबड़ बांटे जा रहे हैं। ठीक है, इतने कुल मिला के पेंसिल और रबड़ हैं, और उसमें से 2 पेंसिल और 4 रबड़ जो हैं वो बच जा रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में से 2 और 4 को घटा देना है, और घटाने के बाद जो मिलेगा हमको उसका हम मासा ज्ञात करेंगे, और उसका जो मासा आएगा वही हो जाएगा कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 127 में से 2 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 125, और फिर उसके बाद 729 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 725। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मासा ज्ञात करते हैं। तो हम 125 और 725 का मासा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम भाग देते हैं, देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो ये जो है ये लगभग कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूना 12, और 12 3 15, और 6 के 6 1 7, 25 ज़्यादा हो रहा है ना। तो हम 6 बार नहीं 5 बार ले जाते हैं। ठीक है, इसको हम 5 बार ले जाते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 5 25, 5 दूना 10, तो 12, और 5 1 5 1 6, 625। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये भी 0, और यहाँ पर 1। ठीक है, अब 100 से 125 में भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जाएगा, 100 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, अब 25 से 100 में भाग देते हैं, और यहाँ पर मिलेगा 25 चौक 100। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, तो हमारे पास HCF जो है वो कितना मिला, वो मिला 25। ठीक है, यानी मतलब हमारे पास अधिकतम विद्यार्थी जो हैं वो है हमारे पास 25। ठीक है, हमारे पास 25 विद्यार्थी थे जिनको 127 पेंसिल और 729 रबड़ बांटे गए, और यहाँ पर 4 रबड़ और 2 पेंसिल शेष बच जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। सुरेंद्र अपने कक्षा के विद्यार्थियों में 98 पेंसिल तथा 157 रबड़ बांटते हैं, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं यदि 8 पेंसिल और 7 रबड़ शेष बच जाते हैं। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए इसमें से 8 और इसमें से 7 घटाना है, और उसके बाद में जो संख्या आएगी उसको हमें मासा निकाल लेना है, और मासा निकालने पर जो संख्या आएगी वही हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर को कमेंट कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 15, 20 तथा 30 मिनट के बाद चमकती हैं। यदि एक साथ 7:20 पर चमकती हैं तो उसके बाद एक साथ कब चमकेंगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर इस तरीके से समय का अंतराल दिया रहे और बत्तियों के जलने का एक समय दिया गया रहे, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, ये समय अंतराल का हम लासा ज्ञात करते हैं, LCM, और जब हमें LCM मिल जाता है तो उसी को हम, ये हमको मिनट में LCM मिलेगा, और उसी को हम इस समय में जोड़ देते हैं। तो चलिए हम इसका लासा ज्ञात करते हैं। 15, 20 और 25। तो यहाँ पर देखो 2 से कटेगा 20, है ना, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 15 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 25। ठीक, फिर उसके बाद अभी देखो 10 2 से कटेगा, यहाँ पर 15, ये 2 पंचे 10, ये 25, और 15 यहाँ पर 3 से कटने वाला है, तो 3 से भाग देंगे हम, और यहाँ मिलेगा 3 बचे 15, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 25। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, एक बार 5 से और ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा 1 1 एंड 1, ठीक है। अब इसका लासा ज्ञात करते हैं, एलसीएम 2 दूना 4, 4 3 12 5 60, 60 गुणे 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो मिला हमको 300। अब 300 जो है ये है हमको मिनट में मिला, ठीक है, ये हमें मिनट में मिला है। ठीक है, तो अब हमें इस मिनट को क्या करना है, मिनट को हमें घंटे और मिनट में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम घंटे और मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5 घंटे, है ना। यहाँ पर हमें 5 घंटे मिलेगा। 5 घंटे कैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर हम 300 को 60 से भाग कर रहे हैं और भागफल हमें 5 घंटा मिल रहा, 5 मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 5 घंटे हो जाएंगे। अब हमें 7:20 पे अगर चमक रही हैं, अगर मान लो ये सुबह चमकती हैं, ठीक है, हम यहाँ पर AM लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मान लो ये सुबह चमक रही हैं तो 5 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 7 में 5 जोड़ते हैं 12:20, यानी मतलब ये कितने बजे दोबारा चमकेंगी, 12:20, ठीक है। 5 घंटे जोड़ देते हैं 7:20 पर, जब एक बार चमकी थी उसके बाद हम 5 घंटे इसमें जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो गया। 12:20 पर ये PM में चमकेंगी, है ना। अगर ये AM था तो ये PM हो जाएगा, ठीक है, पर दोबारा चमकेंगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं ऐसे ही सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 8 12 तथा 18 मिनट के बाद चमकती हैं, तो यदि वे एक साथ 2:20 PM पर, यानी मतलब शाम को 2:20 पर चमकती हैं, तो उसके बाद वो एक साथ कब चमकेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर को।